ह्यूमन माइंड, ये इस दुनिया का एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिसे अगर तुमने अच्छे से यूज किया और इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया ना, तो ये तुम्हें कहाँ पहुंचा सकता है ये तुम सोच भी नहीं सकते। और इसे अच्छे से यूज करने के लिए तुम्हें सबसे पहले इसके फंक्शंस, ये कैसे काम करता है, उसे समझना होगा। और ह्यूमन माइंड की इसी फंक्शन और बिहेवियर की स्टडी को हम ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं। अब वैसे तो इसके बारे में हर किसी को पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोग ह्यूमन साइकोलॉजी को एक एकेडमिक सब्जेक्ट मानते हैं। उन्हें लगता है कि साइकोलॉजी तो वही लोग पढ़ते हैं जो साइकोलॉजिस्ट बनते हैं या फिर जो ब्रेन की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को पढ़ना चाहिए। इवन जो बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज होती है वो इसी साइकोलॉजी का यूज करके हमारे डिसीजन को मैनिपुलेट करती हैं। और साइकोलॉजी हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आती है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो डीलिंग विद पीपल हो, हर जगह तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। वेल क्यों? देखो, अल्टीमेटली हम सब ह्यूमंस हैं और हम सब एक सर्टेन वे में बिहेव करते हैं। तो अब जरा तुम खुद ही सोचो कि अगर हम अपने माइंड के पैटर्न्स को समझते हैं, इसके बिहेवियर को समझते हैं, तो हम हमारे इस पावरफुल वेपन को कंट्रोल करके इसके फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे रीजंस या फिर बेनिफिट्स बताऊंगा जो तुम्हें कन्विंस करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने के लिए। क्योंकि बिलीव मी दोस्तों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसे अगर तुमने मास्टर कर लिया तो तुम खुद पर और इस दुनिया पर कंट्रोल हासिल कर सकते हो। और हाँ, ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए कन्विंस होने के बाद मैं तुम्हें 5 ऐसी किताबें रिकमेंड करूंगा जिससे तुम अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टडी की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए एंड तक बने रहना। रीजन नंबर 1, टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने से हम हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स के मिरर रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि हम जैसा बिहेव करते हैं वो क्यों करते हैं। और ये चीज बड़ी ही पावरफुल है, क्योंकि अगर तुम ये समझते हो कि तुम किसी भी सिचुएशन में जो भी एक्शन लेते हो वो क्यों लेते हो, क्यों ऐसा बिहेव करते हो, तो तुम नेक्स्ट टाइम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकते हो। नहीं समझ में आया ना? फटोरो मत, चलो एग्जाम्पल से देखो। हम में से मैक्सिमम लोग घर पे तो शेर बन के कुछ भी बोल देंगे, लेकिन जब बारी आती है स्टेज पर कई सारे लोगों के सामने बोलने की, तो हमारी बोलती बंद हो जाती है। और इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। तो अब इमेजिन करो कि अगर तुम उन रीजंस को समझते हो, तुम ये समझते हो कि स्टेज पर जाने से तुम्हारे ब्रेन में क्या बिहेवियर पैदा होते हैं, तो नेक्स्ट टाइम तुम इस चीज को कंट्रोल भी कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, अगर तुम अपने दिमाग के पैटर्न्स को समझते हो, खुद को समझते हो, तो तुम अपनी इस लाइफ को चेंज भी कर सकते हो। और मैं ये हवा में नहीं कह रहा हूँ। ओफ्रा विनफ्रे, जो एक फेमस अमेरिकन होस्ट और एक टेलीविजन प्रोड्यूसर है, इनका बचपन काफी चैलेंजिंग रहा था और सालों तक ये डिप्रेशन में भी रही है। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स की मदद से इन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज किया है। और इंटरनेट पर तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की है।